नमस्कार। बिहार के एकेडमिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। राज्य सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती करने की तैयारी में है और ये एक ऐसा कदम है जो प्रदेश की हायर एजुकेशन की पूरी तस्वीर बदल सकता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो बात हो रही है कोई 100-200 नहीं बल्कि 4000 से भी ज्यादा पदों की। जी हाँ, बिहार की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए 4000 से लेके 6000 तक, मतलब इतनी बड़ी संख्या में नए पद खुलने की उम्मीद है। ये उन सभी के लिए एक जबरदस्त मौका है जो एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, इतना बड़ा मौका है तो इसके साथ कुछ नए नियम कायदे भी तो आएंगे ना। भर्ती की प्रक्रिया में कुछ बहुत जरूरी बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में हर एस्पिरेंट को पता होना ही चाहिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये नए नियम हैं क्या। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है एक नई परीक्षा का आना जिसका नाम है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बीईटी या बेट। अब से ये परीक्षा राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह में एक बहुत ही जरूरी पड़ाव होने वाली है। तो ये बीईटी आखिर है क्या? देखिए, ये एक स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। समझिए, बिल्कुल यूजीसी नेट की तरह, पर इसका दायरा सिर्फ और सिर्फ बिहार तक ही रहेगा। इसका मकसद ये पक्का करना है कि सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही राज्य के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए चुने जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। ये जो बीईटी है यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के लिए है। इसे स्कूल टीचर्स के लिए होने वाले बीटेट यानी बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों बिल्कुल अलग अलग लेवल की भर्तियां हैं। अब अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अगर किसी ने यूजीसी नेट की तैयारी की है ना, तो ये पैटर्न उनको बहुत जाना पहचाना लगेगा। इसमें भी 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जनरल होगा और पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज वाले होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये आने वाली भर्ती के लिए जरूरी होगा। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस बार शायद इसे मैंडेटरी न किया जाए, लेकिन अगली भर्ती से इसके अनिवार्य यानी कंपल्सरी होने की पूरी संभावना है। मतलब भविष्य के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस पूरी कवायद के पीछे की असली वजह क्या है? आखिर बिहार सरकार को अभी एक नया टेस्ट लाने की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? बिहार का इतिहास तो हम सब जानते हैं। ज्ञान का कितना बड़ा केंद्र रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी जगहें थी यहाँ। लेकिन आज की हकीकत ये है कि राज्य का हायर एजुकेशन सेक्टर कई बहुत ही गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ये देखिए, एक रिसर्च पेपर की लाइन है जो इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल साफ साफ बताती है। पुराना आउटडेटेड सिलेबस, इनइफेक्टिव गवर्नेंस और साथ ही फैकल्टी का भी अपने काम में मन नहीं लगना, ये सारी दिक्कतें सिस्टम की जड़ों में हैं और इन्हीं को सुधारने की जरूरत है। और ये आंकड़े कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देते हैं। जरा सोचिए, 30% से भी कम ग्रेजुएट्स को नौकरी मिल रही है, 20% से ज्यादा फैकल्टी हर साल नौकरी छोड़ देती है और 70% स्टूडेंट्स को लगता है कि जो वो पढ़ रहे हैं वो किसी काम का ही नहीं है। ये नंबर बताते हैं कि बदलाव कितना जरूरी है। फैकल्टी की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है। जब 60% फैकल्टी ही अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट से खुश नहीं हैं, तो इसका सीधा असर पढ़ाई की क्वालिटी और इंस्टीट्यूट की स्टेबिलिटी दोनों पर तो पड़ेगा ही। शायद यही वजह है कि सरकार ने स्टैंडर्ड्स सेट करना चाहती है। तो चलिए अब वापस एक कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। इन सारे नए बदलावों के बीच किसी भी एस्पिरेंट के मन में ये कन्फ्यूजन होना तो नेचुरल है कि उसे बीईटी पर फोकस करना चाहिए या फिर नेशनल लेवल के नेट पर। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सवाल है। किस एग्जाम की तैयारी करने से करियर के सबसे अच्छे मौके मिलेंगे? क्या सिर्फ बिहार पर फोकस करना ठीक है या फिर नेशनल लेवल पर सोचना ज्यादा फायदेमंद होगा? तो दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, बीईटी जो है वो सिर्फ बिहार के लिए है, जबकि नेट पूरे देश में और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मान्य है। जाहिर है नेट थोड़ा मुश्किल भी होगा, लेकिन उसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ का ऑप्शन भी है। मतलब फेलोशिप भी मिलती है जो बीईटी में नहीं है। और नेट क्लियर करने के फायदे तो बहुत ज्यादा हैं। ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। इससे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज और यहाँ तक कि पीएसयूज में नौकरी के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जेआरएफ के जरिए मिलने वाली फेलोशिप और विदेशों में रिसर्च के मौके इसे और भी ज्यादा फायदेमंद बना देते हैं।
तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? एक कैंडिडेट के लिए तैयारी की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? और यहीं पर आती है सबसे काम की बात, सबसे ज़रूरी इंसाइट। वो ये कि बीईटी का जो सिलेबस है ना, वो 80 से 90% यूजीसी नेट जैसा ही होने वाला है। ये एक जानकारी तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी को आसान बना सकती है। और एक्सपर्ट्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि भाई आप यूजीसी नेट की तैयारी करो, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा और मुश्किल एग्जाम है। अगर वो निकल गया तो स्टेट लेवल का एग्जाम तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक तीर से दो निशाने वाली बात है ये। तो एक सीधा साधा 4 स्टेप प्लान क्या हो सकता है? सबसे पहले यूजीसी नेट के सिलेबस पर कमांड हासिल करें। फिर अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का कर लें। इसके बाद पिछले सालों के पेपर्स को खूब सॉल्व करें और आखिर में मॉक टेस्ट देकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी सुधारें। ये एक ऐसी अप्रोच है जो दोनों ही एग्जाम्स में काम आएगी। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। बिहार, जो कभी ज्ञान का एक ग्लोबल सेंटर हुआ करता था, क्या ये एक नई परीक्षा और कुछ हजार नई भर्तियां बिहार की उस महान विरासत को, उस प्राचीन ज्ञान की परंपरा को फिर से जिंदा कर पाएंगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। आदरणीय बिहार सरकार से मेरा सविनय निवेदन है, वर्ष 2026 में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले बेट एग्जाम को अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए। बेट एग्जाम न सिर्फ योग्य और प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को अवसर देगा, बल्कि बिहार की हायर एजुकेशन की गुणवत्ता, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण चयन प्रक्रिया को भी मजबूत करेगा। आज जब पूरा देश मेरिट आधारित चयन की ओर बढ़ रहा है, तो बिहार में भी शिक्षक बहाली में मानक परीक्षा बेहद आवश्यक है। बेट एग्जाम से योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, विश्वविद्यालयों को बेहतर शिक्षक मिलेंगे, छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। मैं सभी छात्रों से भी अपील करता हूं, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि आपके भविष्य और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सवाल है। अपनी आवाज को संगठित करें, सकारात्मक और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से पहले बेट एग्जाम हो, तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको शिक्षा और बहाली से जुड़ी सही जानकारी लगातार मिलती रहे। और कमेंट में जरूर लिखें, बेट एग्जाम 2026 से पहले हो। आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर बिहार की हायर एजुकेशन में बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद। जय शिक्षा, जय बिहार।